नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है फरवरी की 25 तारीख और आज रविवार है और बिल्कुल फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है। तो दोस्तों फरवरी के अंत में आज हम अपने जो है टेरेस गार्डन का अपडेट देंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे टेरेस गार्डन में इस टाइम क्या चल रहा है, कौन कौन से सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए गुलाब के फूलों के साथ में। तो यहाँ भी ये ढेरों जो है गुलाब के फ्लावर खिल के कंप्लीट हो गए हैं। तो जब गुलाब के फ्लावर खिल जाए तो हमें इनको इस तरह से तोड़ देना चाहिए, नहीं तोड़ते हैं तो गुलाब सीड बनाने लग जाता है और फिर पूरी एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है, जिससे कि फ्लावर कम आते हैं। और ये इंग्लिश गुलाब खिले हुए हैं जो काफ़ी टाइम से खिल रहे हैं और फूल पौधों में नई नई ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया हो रही है। और ये है हमारे देसी गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है। इस टाइम तो बिल्कुल सभी बहुत ही बढ़िया तरह से खिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मौसम होता है, इस टाइम ज़्यादा ना तो ठंड होती है और ना ही इस टाइम ज़्यादा गर्मियाँ शुरू होती हैं। और आज तो हमारे यहाँ है ना बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और दोस्तों ये हमारे हिबिस्कस के फ्लावर खिल रहे हैं और ये मल्टी पेटल वाला हिबिस्कस है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। ये भी जो है देसी गुलाब है, कितने बढ़िया तरह से गुलाब तो बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। और ये हमारे पिटूनिया जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं और ये तो दोस्तों पूरे साल भर ही फ्लावर देते हैं। ये हैं देसी पिटूनिया और वाइट कलर के बहुत सुंदर इनमें फ्लावर आते हैं। पूरी गर्मी हो सर्दी हो हमेशा गार्डन में खिले ही रहते हैं। और अब तो ये ना जो गमलों में सेल्फ सीडलिंग से लगे हुए मतलब ग्रो हुए पिटूनिया लग रहे हैं, क्योंकि इनमें जो प्लांट लग रहे थे वो तो अब ख़त्म हो गए हैं और सेल्फ सीडलिंग के द्वारा ग्रो हुए अब ये फ्लावर दे रहे हैं। और ये है हमारा सीड से लगाया हुआ पैंजी, पीछे की तरफ छिप रहा है ये। और ये कनेर का प्लांट है, अब इनमें ये कलियां बननी शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम बदल गया है तो इसलिए कनेर का प्लांट भी ग्रोथ करने लगा है और कलियां भी बनने इसमें शुरू हो गई हैं। और दोस्तों ये है हमारे जो है विंटर सीजन के प्लांट, आप ये देखें कटिंग से लगाया हुआ है ये डायंथस, ये बीज से लगाए हुए जो है पेंजी हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया। तो आपको ये जहाँ भी ये वाइट कलर और इस तरह का हल्का पर्पल सा कलर दिखे, समझ लेना ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। ये यहाँ भी ये सभी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों ये एस्टर है, ये एस्टर भी हमने जो है नहीं लगाया, ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और जब पता चला ये एस्टर का प्लांट है तो हमने इसको छोड़ दिया, वरना खरपतवार में इसको भी निकाल देते, क्योंकि दोस्तों इसकी पत्तियाँ ना खरपतवार के जैसी होती हैं और हमें पता है एस्टर का प्लांट कैसा होता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और अब देखें कितने सुंदर सुंदर इसमें पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं। और ये भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया हैं। ये जितने भी वाइट कलर के फ्लावर खिल रहे हैं ये सभी के सभी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों अब तो विंटर सीजन के फूलों में बिल्कुल बाहर आ गई है पौधों में। इन सभी तरह के विंटर सीजन के जो भी प्लांट हैं सभी में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग हो रही है। आपको ये दिखा दे, ये पिटूनिया के कितने बड़े बड़े फ्लावर खिल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है विंटर सीजन में जनवरी दिसंबर में बहुत तेज़ ठंड होती है, जिसके कारण फ्लावर ज़्यादा नहीं खिल पाते हैं ठंड के कारण। और जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदला तो ये फिर फ्लावर बहुत ज़्यादा खिलते हैं और कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं। और ये है बरबीना, तो दिखा दे आपको बरबीना बिल्कुल भरा हुआ है प्लांट बरबीना का। और
कॉक प्लांटर में लगा हुआ है। छोटा सा प्लांटर है और प्लांट भी छोटा सा है। और आपको दिखा दे कितना बढ़िया ये खिल रहा है। यहाँ ये कैलेंडुला लग रहा है और ये पिटूनिया है, ये स्टार पिटूनिया हैं और इसमें रेड और क्रीमिश कलर है और इसमें जो है पिंक और क्रीमिश कलर है। बहुत सुंदर पिटूनिया हैं। और दोस्तों ये हमने बाद में जो सीड से ग्रो किए थे, तो वो सीड से क्या है, ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया हैं। इनके प्लांट जो है ख़राब हो गए थे, तो उनकी जगह हमने इनको लगा दिया और यहाँ भी सेल्फ सीडलिंग से लगा हुआ पिटूनिया लग रहा है। और ये है हमारे डायंथस भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं और इनमें फ्लावर भी बहुत ही बढ़िया तरह से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लांट जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये भी हमारा एस्टर का ही प्लांट है जो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। तो इस तरह के एस्टर के प्लांट हमारे पास है ना, लास्ट ईयर लगे हुए थे। तो शायद ये पॉट में इसका सीड गिर गया होगा और वहीं से ये फ्लावर मतलब प्लांट निकल आए हैं। और इसी के साथ में ये एक सेल्फ सीडलिंग से पिटूनिया निकल रहा है। और ये जो देसी पिटूनिया हैं ये तो ना आपको हर पॉट में नज़र आ जाएंगे, इनको तो हमें निकालना पड़ता है। यहाँ भी ये सेल्फ सीडलिंग से पिटूनिया लग रहा है, लेकिन हमने इसको नहीं निकाला है क्योंकि इस वाले पॉट का जो प्लांट था वो ख़राब हो गया, जो है डेहलिया लगा हुआ था, तो उसके फ्लावर आके ख़त्म हो गए। तो इसलिए हमने इसको लगा रहने दिया ताकि ये प्लांटर मतलब खाली ना रहे, इसमें भी प्लांट लगा रहे और फ्लावर खिलते रहें। और जिरेनियम में तो आप देखिए कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, बिल्कुल बंच आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बंच हैं। और ये ऑरेंज नहीं पिंक कलर का है शायद, और ये रेड बिल्कुल डार्क रेड, बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और नीचे भी ये गजानिया हैं और ये कार्नेशन हैं और इसकी कटिंग कर दी थी हमने पिटूनिया की, तो अब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। और गजानिया के फ्लावर अब बंद हो गए हैं क्योंकि जैसे कि आपको बताया है धूप नहीं है हमारे यहाँ, बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों ये हमारे कलंचों के प्लांट हैं, एक ये है ये, और ये हमने जो है एक प्लांट से ही 3 प्लांट बनाए, 4 प्लांट बनाए थे और फ्लावर आप देखें बिल्कुल भरे हुए हैं। और मोगरे के प्लांट में भी अब नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि इनका भी सीजन आ गया है। और ये हैं हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए मैरीगोल्ड। और क्योंकि मैरीगोल्ड भी ऐसा ही है, जहाँ भी सीड गिर जाता है वहीं प्लांट निकल आते हैं। ये भी जो है मोगरा है, इसमें ये नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है जो रुक गई थी, सर्दियों में डोरमेंसी में चले गए थे। और ये डेहलिया है, तो डेहलिया की अब हालत है ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि अभी इनका सीजन जा रहा है बिल्कुल। ये वैसे कलियाँ तो बन रही हैं और जो कलियाँ बन रही है वो तो शायद खिलेंगी, लेकिन छोटे फ्लावर आएंगे। और बाकी 1-2 जैसे इस वाले प्लांट की तो है ना सूख गई है, मतलब पूरा ही प्लांट ये सूख गया है। बाकी ये 2-3 पौधों में अभी भी छोटी कलियां बन रही हैं। और ये हमारा गर्मियों का प्लांट, इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हो रही है। ये भी गर्मियों का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होने लगा है ये प्लांट भी। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया, कितने सुंदर लग रहे हैं ये वाइट कलर के पिटूनिया। और ये है हमारा सिनेनेरिया का प्लांट, तो सिनेनेरिया का प्लांट पूरा हमारा फूलों से भरा हुआ है, बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं और कलियां भी इसमें कितनी सारी अभी भी बन रही है। तो अब की बार है ना हमने इसको छोड़ दिया है, ये शायद इसका सीड पॉड है, तो अगले सीजन में इसको सीड से उगाने का ट्राई करेंगे। अभी तक हमने सीड से इसको नहीं उगाया है, वैसे ये बल्ब के द्वारा ही उगाया जाता है। और ये हमारे गजानिया लग रहे, गजानिया नहीं जरबेरा लग रहे हैं और इसमें ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। एक ये लग रहा है और इसमें ये सेल्फ सीडलिंग से पिटूनिया उगाया है। और जरबेरा का भी एक ये छोटा सा प्लांट लग रहा है, इसमें कली भी आ रही है। और अब
ये तो है ना, देसी पिटूनिया तो हर जगह ही ग्रो हो रहे हैं अपने आप सेल्फ सीडलिंग से। ये भी हमारा जरबेरा है। सभी जरबेरा के प्लांट अब बढ़िया चल रहे हैं। इनको भी अच्छा मौसम मिल गया है जैसे कि इनको चाहिए होता है। और दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे जो है सीड के द्वारा लगाए हुए हैं। तो ये पिटूनिया तो अपने आप ही निकल आए थे, तो इनको हमने जो है जो खाली पॉट पड़े थे उनमें लगा दिया। बाकी ये कैलेंडुला सीड से लगाया है और ये है डेज़ी। तो डेज़ी को भी है ना हमने ये सीड से ग्रो किया था। अभी ये सीड बन रहे हैं तो इनको हम सेव करके रख लेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर इनको लगाएंगे, क्योंकि ये प्लांट सीड से बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। और अब तो ऐसा सीज़न चल रहा है, विंटर सीजन के जितने भी प्लांट हैं सभी पौधों में जो है अनगिनत फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों आपको हमारा गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।